आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं। महात्मा गांधी ने कहा था, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में लाइए। कोविड के न्यू नॉर्मल के दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अब बदले हुए हालात में हमारी जीवन शैली में बहुत सारे ऐसे बदलाव आ गए हैं जो हमारे लिए और समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, और इन बदलावों को हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। हमें कोविड से बचने के लिए मास्क के साथ हैंड हाइजीन, सुरक्षित दूरी तो अपनाना ही है। साथ ही अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोविड से बच सकते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 90 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.87% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 22,000 से ज्यादा नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से जान बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 01233144444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जो इस समय जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है वो भारत में चल रहा है, और आंकड़ा जो है अब 90 करोड़ को भी पार कर चुका है। अगर हम देखें तो 11 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि पहली जो 10 करोड़ खुराक देने में हमें 85 दिन का वक्त लगा था। अब द रेट ऑफ जो वैक्सीनेशन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और दुनिया के तमाम देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया ये चीज। ये देश को शायद गर्व होना चाहिए, और मेरे ख्याल से है भी। इस चीज को लोग बात भी करते हैं। सिर्फ नॉर्मल जनता ही नहीं, हम डॉक्टर्स लोग भी ये बात करते हैं, क्योंकि दुनिया हमने देखी है। हम देख रहे हैं कि यूरोपियंस जितने देश हैं, चाहे वो इवन अमेरिकन अमेरिकन जो स्टेट्स हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है। देखिए, वैक्सीन को लगाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो आपको एक एडिक्वेट सप्लाई प्रोडक्शन, और दूसरा एक बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए, एक टीम चाहिए, एक फौज चाहिए जो लगाए। हमारे पास दोनों चीजें उपलब्ध थी। देखिए, ये कोरोना तो बाद में आया। हम बहुत दिनों से 40 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं हर साल बच्चों को। हमारे पास बहुत बड़ा साधन उपलब्ध है पहले से, जब कोरोना नहीं था। तो बच्चों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मेरी ख्याल से जितना सक्सेसफुल इस कंट्री में है, आज गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को वैक्सीन के लिए ले जाता है। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद था, हमारे पास टास्क फोर्स भी मौजूद थी, और मैं आपको बताऊं, शुरू में जो थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं किसी नई वैक्सीन को बनाने में, उसमें हमें थोड़ा दिन लग गया। बट जैसे ही हमने सीख लिया इस चीज को कि हाँ, इस तरह से किया जा सकता है, तो जैसे आपने बताया कि पिछले जो लास्ट 10 करोड़ जो डोजेज हैं वो बहुत फास्ट दिए गए, 11 दिन तो में और भी फास्ट होगा। देखना, जैसे जैसे
हमारा ये प्रोग्राम देखिए 100 करोड़ तक पहुंच बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। और अगर हम इसकी वैक्सीनेशन की इस जर्नी को पूरी देखें तो भारत में पहले कोरोना रोधी टीके की जो पहली 10 करोड़ खुराक लगने में 85 दिन लगे थे, अगले 45 दिनों में 20 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। 30 करोड़ डोज तक पहुंचने में 29 दिन और लगे। 30 से 40 करोड़ डोज तक पहुंचने में 24 दिन लगे। वहीं 6 अगस्त एक ऐसा दिन था जब टीकाकरण का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर गया था। 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 19 दिन लगे। 70 करोड़ तक पहुंचने में 13 दिन लगे और 19 सितंबर को यानी 11 दिन में आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। और डॉक्टर वेद, अब पूरे विश्व की निगाहें उस 100 करोड़ के आंकड़े पर लगी हुई हैं जो कि भारत बहुत जल्दी अचीव करने वाला है, क्योंकि हमने 11 दिन में 10 करोड़ टीके लगाए हैं। तो अगले जो 10-11 दिन हैं इनमें जो पेस ऑफ वैक्सीनेशन है वो बहुत फास्ट होने वाली है। डॉक्टर वेद, आपके साथ कई सारे कार्यक्रम किए और हम मुझे अच्छी तरीके से याद है। इसके पहले कि आप आगे जाए, मुझे ये बताइए, इतना बड़ा वर्ल्ड है, आपने किसी लीडर को या प्रधानमंत्री को, कहीं के प्रेसिडेंट को, कहीं ये एक जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जब हमारे खुद के इतना बड़ा नेता सामने आके अपील करता है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। जो ये सब देश में हो रहा है उसका एक छोटा मोटा ये एक बहुत बड़ा अभियान है जो जारी है, जो इतना 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 बहुत बहुत बड़ा अभियान है। और इसका जो परिणाम है वो हमको मिलेंगे जब, जो कहते हैं ना कि हम हमेशा सोचते रहे कि थर्ड वेव आएगी, ये होगा, तो इसके लिए हम तैयार हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज रहेगी जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार होगा। और डॉक्टर वेद, जैसा कि हम आज वैक्सीनेशन के सफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम आप जब इस के बारे में प्लानिंग हो रही थी, क्योंकि 500 एपिसोड से ज्यादा हम पूरे कर चुके हैं, तो इसकी एक एक स्टेज को हमने हर एक दिन डिस्कस किया है अपने कार्यक्रम में। जब प्रधानमंत्री याद आता है कि जब किस तरीके से वैक्सीन प्लांट्स में गए थे, और आज वर्ल्ड में उस समय बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं थी कि क्या भारत जैसे, क्योंकि उस समय हम ये बात करते थे कि हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है और अगर वैक्सीन को कोल्ड चेन जो मैनेजमेंट है वैक्सीन का, क्या देश में वो उपलब्ध होगा? उसके लाने ले जाने के लिए वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जो संसाधन चाहिए, स्टोरेज में जो संसाधन चाहिए, क्या वो एंड यूजर तक उस तरीके से पहुंच पाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच पाएंगे? तो आप इस पूरी वैक्सीन मैनेजमेंट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो आज मैं सोचता हूं, हम कहते जरूर हैं कि हमारा देश बहुत पिछड़ा है, बट ये देश पढ़ा लिखा है, कॉमन सेंस के मामले में बहुत पढ़ा लिखा है। और आज जो हेजिटेंसी एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में है, मुझे लगातार फोन आता है ऑस्ट्रेलिया से, लगातार आते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे बड़ी आश्चर्य होती है। उस समय मैं ओपीडी देखकर करता हूँ और उस समय मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का टाइम ऐसा होता है, तो मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता है कि क्या मैं वैक्सीन लगवा लूं। तो मैं जब उनको बताता हूं तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी जो है हमारे यहाँ बहुत कम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि सोशल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आगे आते हैं, कभी कभी सिर्फ साइंटिफिक एक जिसे कहना चाहिए वैज्ञानिकों से कहने से नहीं होता है। जब पूरा एक अभियान की तरह लिया जाता है तो शुरू में हो सकता है कि 2-4 कोई ग्रुप कोई शैतानी के लिए या अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए, हमने भी सुना है किसी ने बोला कि नहीं ये वैक्सीन है, मैं तो गवर्नमेंट की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊंगा। अभी उन्हीं लोगों ने सबने वैक्सीन लगाया, आपने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा। आज वैक्सीन हेजिटेंसी का यदि डाटा लिया जाए तो मेरे ख्याल से सबसे कम इस देश में होगा। तो एक तो वैक्सीन हेजिटेंसी, दूसरा ये है कि जनता को ये समझ में आ गया बार बार, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री खुद उन वैक्सीन जहां प्रोडक्शन था उन पूरे दोनों जगह खुद गए देखने के लिए और उसका बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार किया गया और लोगों ने देखा कि हम वैक्सीन बनाने में अग्रणी हैं और देश इतना ज्यादा जिसे कहते हैं देश का, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो एक लीडर हो, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। और हमने देश को, पूरी जनता को बता दिया है, पूरे वर्ल्ड को
आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है जी कि वायरस अभी गया नहीं है। आपको मतलब यदि कई लोग पूछते हैं मुझसे जी कि डॉक्टर साहब इंडिया तो ठीक है, बाहर क्या हो रहा? हम्म। आज भी बहुत ज्यादा कोरोना हो रहा है। यदि पूछा जाए तो ये पूछे थे यूके में मोर देन 30,000। देखिए जी हमारे पास तो एवरेज पिछले 7 दिन का एवरेज करीब 23 है, जी 23,000। जी तो यदि हमारा 23,000 है तो यूके का करीब 35,000 है। एक छोटी सी कंट्री है। देखिए यूके छोटा है, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है। तो 35,000 केसेस हो रहे हैं। फ्रांस में 5,000 केस हो रहे हैं। जी जर्मनी में करीब 10,000 हो रहे हैं। और रशिया में 24,000 हो रहे हैं। कनाडा में भी 4,000 से ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड ओवर अभी भी कोरोना का जो कहर है वो जारी है। और ये हम पूरे देशवासियों को और खासतौर से उन लोगों को जो ये समझते हैं कि शायद कोरोना चला गया है, जी ये संदेश हम सबको मीडिया के द्वारा बार बार देना चाहते हैं कि नहीं, वायरस तो है तभी तो पैंडेमिक है। अभी भी WHO ने कोई पैंडेमिक की वार्निंग तो नहीं निकाली है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर वेद आपने वैश्विक परिदृश्य के बारे में, या जिसे हम कहते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव वैक्सीनेशन को लेकर आपने बात की, तो अपने सुनने वालों को बता दें कि टीकाकरण के मामले में चीन के बाद हमारे देश का दूसरा स्थान है वर्ल्ड वाइड। और हमारे यहाँ तो 90 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। तीसरे स्थान पर यूरोपीय संघ या EU है, जिसमें अब तक 56 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। अमेरिका इस मामले में चौथे स्थान पर है, जहां पे 39 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो इससे पेस ऑफ वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तेजी से है ये पता चलती है। और एक ट्रॉपिकल कंट्री होने के बावजूद किस तरीके से वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन में कोल्ड चेन मैनेजमेंट किया गया है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा डॉक्टर वेद, कोविन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में न सिर्फ भारत बल्कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने कोविन की डिमांड की कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके का है, इट्स सो मच यूजर फ्रेंडली कि कोई भी व्यक्ति आसानी से रजिस्ट्रेशन करता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इट हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि जो आज पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे ख्याल से ये हमारा देश का यूथ रियलाइज करता है। और देखिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अभी रायपुर गया था और मैं वहाँ उतरा, मैं वैक्सीन सर्टिफिकेट लेना भूल गया यहाँ से। और मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए इतना स्ट्रिक्टनेस है। जब आप अपने खुद के प्रदेश में जाते हैं, आपको सोचते नहीं मैं तो निकल जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही अपने उसमें आपका जो ऐप है उसमें गया और उसमें उन्होंने बताया कि आपको इसमें से मिल जाएगा आपका वैक्सीन। तो जब इतना बड़ा देखिए 90 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, 100 करोड़ तो लगने वाले हैं और उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं बैठे बैठे। ऐसा हमने कभी सोचा था क्या? तो ये सोच लिया गया था 1 साल पहले कि ये सब समस्याएं आएंगी। तो आज मुझे इतनी खुशी हुई कि 1 मिनट में मैंने डाउनलोड कर लिया, उनको दिखा लिया, फिर मैं एयरपोर्ट से। तो एक तो जो आपने इस प्लेटफॉर्म की बात की, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उसके लिए पूरी वर्ल्ड में जो लोग हैं, यहाँ जो डिजिटल इंडिया की प्रधानमंत्री बात करते हैं कई फील्ड में, उसमें इस एक जो फील्ड है वो बहुत ही सक्सेसफुल है ये मॉडल। और बाकी सब लोग इसकी बहुत बड़ी तारीफ करते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ी। जहां तक कोल्ड चेन की बात है, देखिए इस समय पानी भी बरस रहा है, जगह जगह सड़कों का प्रॉब्लम है, फिर भी इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली चलाना, मेरे ख्याल से हमको स्वयं लगता है कि हम अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए। बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल डॉक्टर वेद, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज हमने इस पूरी वैक्सीनेशन के सफर को डिस्कस किया है कि किस तरह से 16 जनवरी को पहली बार जब वैक्सीन लगी थी, या उससे पहले जब वैक्सीन का को लेके पहली बार लॉजिस्टिक्स में जब ट्रक बाहर निकला था कोल्ड चेन के साथ उस प्लांट से, और जिस ड्राइवर ने उस वैक्सीन को पहुंचाया होगा उस जगह तक, वैक्सीनेशन सेंटर तक, इतनी सारी बड़ी फ्लीट इसमें इन्वॉल्व हुई है। आज के दिन हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये भी लगता है कि हम सोचते हैं कि नहीं हमारी जो खुद की वैक्सीन है शायद बाहर लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली है क्या कि ये चूंकि WHO या US में बहुत लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कागजों की, तो मेरी ख्याल से ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ
10-15 दिन की अगले महीने में जब आपकी जो खुद की वैक्सीन है जी कोवैक्सीन, जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आपको जो इश्यूज कंट्रीज के साथ आ रहे हैं कभी कभी, जी क्योंकि इसको वो लीगल की तरह लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ लॉ है ना, जी हम कहते हैं नहीं भाई अब ये तो इसने यदि गलती किया है तो इसको सजा मिलेगी ही, ऐसे ही उनके यहाँ जो लॉ है, जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत लीगल है जी कि जब जब ये रिक्वायरमेंट्स होंगी तो कुछ पेपर्स वगैरह वर्क थोड़ा डिले हो गया था, इसी कारण जो हमारी जो वैक्सीन है जी उसके जो अप्रूवल्स हैं उसमें थोड़ा सा हमको लगा कि भाई WHO ने हमारा क्यों अप्रूवल नहीं किया। टेक्निकली उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम उतना ही अच्छा है जितने की और वैक्सीन हैं। जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका WHO अप्रूवल हो जाएगा। और इस बीच जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वी चतुर्वेदी। आप भी डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मुन्ना कुमार जी हैं। मुन्ना जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ सर, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना ये चाहते हैं कि हम लोग के लिए तो वैक्सीन आ गई, लेकिन जी जो 2 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन कब आएगी सर? जी डॉक्टर वेद, ये एक कुछ के दिमाग में है। देखिए हमेशा कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो पहले उनको लगाई जाती है जो सबसे ज्यादा मतलब जिनको सबसे ज्यादा खतरा है। तो सबसे ज्यादा खतरा पहले डॉक्टर्स को था या हेल्थ वर्कर्स नर्सेस को था, पहले उनको लगाया गया। फिर उनको बोला गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस है, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और उसके बाद कहा गया नहीं 18 से 44 साल के में भी अब लग सकता है। तो ये माना गया कि बाकी जो बच्चों का ग्रुप है वो सबसे कम, ऐसा माना गया है कि बच्चों में रिसेप्टर्स लंग्स में कम होते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन तो होगा पर बच्चे इतने सीरियस नहीं होंगे, इसलिए उनकी प्रायोरिटी सबसे कम रखी गई है। हाँ, बच्चों के ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सी ट्रायल सक्सेसफुल भी हो गए हैं। जितनी वैक्सीन हैं, चाहे वो हम mRNA वैक्सीन बोलते हैं, चाहे हमारे यहाँ DNA वैक्सीन जो अभी जाइडस ने बनाई है, तो बच्चों के ऊपर ट्रायल्स हो चुके हैं और किसी भी दिन बच्चों के लिए भी ये फाइनल अप्रूवल आ सकता है। बट हम ये एश्योर करके आपको चलते हैं कि बच्चों को यदि हमारी थर्ड वेव आती भी है और बच्चों को होता भी है यदि कोरोना, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इतना सीरियस बच्चों को नहीं होता, वो सिर्फ एक खांसी जुकाम की तरह होता है और ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर वेद भी बता रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, और जैसा कि जाइडस कैडिला की जो DNA वैक्सीन ज़ाइकोव डी है उसको सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो दिया जा चुका है। कोवैक्सीन के भी ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, तो बहुत जल्दी इस बारे में कोई हमारे पास खबर आ सकती है। और डॉक्टर वेद अब हम रुक करते हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रोग्राम सर्वश्रेष्ठ है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बताएं। मैं मालूम करना चाह रहा थी, कुछ लोग बाग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि भाई वैक्सीन नुकसान वाली है, फिर इसके लिए आप समझाइए कि उन लोगों को कैसे समझाए, और उनके लिए कुछ सरकारी कानून है, कुछ समझाकर बताइए। जी डॉक्टर वेद, देखिए ये हमेशा महेश शर्मा जी लोगों को जागरूक करते रहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हाँ, मुझे आवाज में थोड़ा नाम के मामले पर मैं आवाज पहचानता हूँ जी। और अक्सर क्या करते हैं कि इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती है वो यूट्यूब लिंक्स को दूसरे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो जगह बताते हैं लोगों को। जो काम मीडिया कर रहा है, जो सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, वही हमारे श्रोता भी करें और लोगों को समझाएं कि नई वैक्सीन, देखिए इतने लोगों ने, इतने डॉक्टर्स ने लगाई, डॉक्टर्स क्यों लगाएंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने लगाई तो बस सेफ है, ये समझ लीजिए कि सबसे पहले डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पुलिस ने, उन सब ने लगाई है, तो ये वैक्सीन सेफ है,
याद रखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि साहब मुझे ये बीमारी है तो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मुझे कैंसर है कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो ये समझ लीजिए जो बीमार है उसको पहले लगाना है, क्योंकि जो कमजोर है उसी को कोरोना ज्यादा पकड़ेगा। तो आपको कोई बीमारी है तो वैक्सीन आपको लगाना ही है। याद रखिए वैक्सीन सिर्फ एक चीज में नहीं लगाना यदि आपको वैक्सीन से एलर्जी है, अदरवाइज वैक्सीन का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वैक्सीन को ना लगाना हो, चाहे माताएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको, चाहे वो दूध पिला रहे हैं उनको। इसलिए वैक्सीन सबको ही लगाना है, वैक्सीन सबके लिए अप्रूव्ड है और सेफ है। और डॉक्टर वेद, आपकी ये बातें सुन के हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने हमें ईमेल किया है कि डॉक्टर वेद आपकी बात से मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया हूं और मैंने अभी तक थोड़ी शंका थी, लेकिन अब मैं तुरंत वैक्सीन लगा लूंगा। आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी 3 वैक्सीन अवेलेबल हो, कौन सी वैक्सीन लगवाऊं? देखिए तीनों वैक्सीन सबका प्रिंसिपल वही है कि बेसिकली आप कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं वो बॉडी में जाता है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। ये ज्यादातर वैक्सीन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब आती है तो आदमी कंफ्यूज होता है। बट सिंगल लाइन या तो आप मुझसे पूछना चाहें तो ये सारी वैक्सीन बिल्कुल 19-20 का फर्क हो सकता है, अदरवाइज सारी वैक्सीन एक सी हैं। जिनमें भी प्रोटेक्शन 50% से ज्यादा की क्षमता है उसको साइंस मानती है कि ये वैक्सीन आइडियल है। तो ये सब वैक्सीन आइडियल हैं जो अप्रूव्ड हैं। जी, और चरखी दादरी हरियाणा का रुख करते हैं, जहां से दया किशन जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। दया जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दया जी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, दया जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होका पीने वालों को कोरोना नहीं हो सकता, ये कह रहे थे जी। किनको कोरोना नहीं हो सकता? होका पीने वालों को कोरोना नहीं हो सकता। डॉक्टर वेद, ये एक नया पहलू है कि हुक्का पीने वालों को नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बिल्कुल जायज है ये चीज। देखिए ये तो दुनिया को मालूम है कि चाहे आप हुक्का मतलब जैसे कहते हैं कि हम लोग टोबैको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना हम लोग तम्बाकू, तो या टोबैको या देखिए ये तो सबको मालूम है कि ये सब चीजें खराब हैं। हम लोग देखते हैं सोसाइटी में होती हैं, कई लोग हमसे बोलते हैं साहब क्या मैं अल्कोहल 1 पैक पी सकता हूँ? तो पूछा जाए तो है तो खराब ही, क्योंकि आपके लंग्स को खराब करता है हुक्का। तो आपके लंग्स खराब होंगे तो आपको यदि कोरोना होगा तो आपको ज्यादा खतरा होगा जी, क्योंकि आपके लंग्स ऑलरेडी वीक हैं। जिसे कहते हैं ना कि आप वीक हैं तो आपको ज्यादा सताएगा। तो पहले तो आपको वैक्सीन की बहुत जरूरत है, और मेरी सलाह रहेगी कि आप जितनी जल्दी हुक्का छोड़ सकें और दूसरों को भी सलाह दें तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र में थाने का, जहां से गुरुनाथ जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। गुरुनाथ जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर। जी बहुत बहुत नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल था, अभी हमारे देश में तो 90 करोड़ जी टीके लग चुके हैं सर। अभी ये तो 75% के करीब हो गए और 25% दूसरा टीका भी लग चुका है। सर मेरा ये सवाल था कि जो अमेरिका में जो ज्यादा प्रभावित हो चुका था इससे, कोविड से हमसे भी ज्यादा प्रभावित था सर, वहाँ पे पहला टीका भी 25% भी नहीं लग चुका है सर। वहाँ सब कुछ मतलब लोग अवेयर है, एजुकेटेड है, शक्तिशाली देश है। अभी उनके प्रेसिडेंट ने 3रा डोज लिया था, जो बूस्टर डोज बोलते हैं जी। सर इसका रीजन क्या हो सकता है? और हमारे नागरिकों का आना जाना तो रहता है सर, उससे हमको कितना खतरा है? जी डॉक्टर बहुत अच्छा आपने सवाल बोला। शक्तिशाली हो सकता है देश, बट हमारा देश ज्यादा एजुकेटेड है। याद रखिए जैसा मैंने शुरू में ही बताया, एजुकेटेड का मतलब है कॉमन सेंस। जब हमको मालूम है कि हमारे 90 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, और आपने जितना मीडिया हमारे यहाँ एक्टिव है किसी कंट्री में नहीं है, जहाँ 100 चैनल हैं, आपने कभी सुना कि कोई वैक्सीन से रिलेटेड किसी की मौत हो? बहुत ही रेयर कोई कभी साइड इफेक्ट किसी को हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया। बात दूसरी है जिसके लिए आप साधारण पैरासीटामोल टेबलेट ले सकते हैं।
तो हमें हमारी देश की जनता को मालूम है कि हमारे 90 करोड़ वैक्सीन हो चुके हैं, तो ये सेफ है। शायद ये चीज वहां के नेतागण कन्विंस नहीं कर पाए अपनी जनता को कि ये सेफ है, तो वहाँ जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वहाँ पढ़े लिखों में भी है और कई और लोगों में भी है। अमेरिका में कई चीजों को लेके वैक्सीन हेजिटेंसी है। उसका कारण बहुत बड़ा है कि एक बहुत अभियान की तरह नहीं इसको चलाया गया और बहुत चीजें प्राइवेट के पास छोड़ दी गई। प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनके पास छोड़ दी गई। एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अभियान नहीं चलाया, जबकि यहाँ एक बहुत बड़ा अभियान गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया। देश के प्रधानमंत्री खुद बार बार आके टेलीविजन पे आके तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और डॉक्टर वेद, कई बार हम ऐसी स्टोरीज भी देखते हैं, हमारे बीच में ऐसे उदाहरण लोग प्रस्तुत करते हैं कि हम सुनते हैं कि वो डॉक्टर वैक्सीनेशन के लिए उस ट्राइबल एरिया में बहुत किलोमीटर पैदल चल के गए क्योंकि वहां तक जाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। हमने जो है हाईएस्ट किसी पहाड़ी पे ऐसी जगह वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया, या जहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं दुर्गम जगह हैं जहाँ तक इंसान की पहुंच थोड़ी मुश्किल होती है, हमने कोशिश की कि हम वहां भी पहुंचकर वैक्सीनेशन करें, सो दैट एक सोसाइटी को ये मैसेज जाए कि जो लास्ट व्यक्ति है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। तो वैक्सीनेशन जो है अभी 2-4 कहीं सोशल मीडिया में कि कहाँ दुर्गम जगह, मेरे ख्याल से एक बहुत इफेक्टिव लीडरशिप का नतीजा ये होता है कि वो लास्ट तक पहुंचती है वो चीज। तो ये वैक्सीन जो जगह जगह गांव और इंटीरियर में जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा नतीजा यही है, जो आपके श्रोता ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी कि अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा और यहाँ क्यों इतना वैक्सीनेशन हो रहा है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको एक अभियान की तरह लिया। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश मेरा यही है कि पहला तो ये कि वायरस अभी गया नहीं है। ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से एक माहौल लगता है कि नहीं ये तो अब खत्म होने वाला है, तो ये है कि वायरस गया नहीं है और वो कभी भी लौट सकता है यदि बिल्कुल जरा भी असावधान हुए। तो जो सावधानियां हमने सीखी हैं वो सबको मालूम है, वो हमें कंटिन्यू करना है। और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सिर्फ शहरों तक सीमित ना रह जाए, बिल्कुल लास्ट व्यक्ति तक वो वैक्सीन की जो डोज है वो पहुंचना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। हमें सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सब जितने श्रोता हैं या मीडिया है या जितने हैं, हम सब जितनी जनता है उनको समझाना चाहिए। इवन एक आदमी भी नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपका ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश था। और आगे त्योहारों का मौसम आ रहा है, तो आपसे चाहेंगे कि एक लाइन इस बारे में भी बताएं कि आगे त्योहारों के मौसम में किस तरीके से हमें रहना है। देखिए, कभी कभी कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बट मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं, पीछे मुड़ के जरूर देखना चाहिए। आपने देखा कि केरला में क्या हुआ। केरला में दो जो फेस्टिवल्स आए, तो केरला जो कि बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी है। जी डॉक्टर वेद, बहुत कम समय है, जस्ट आपका समझ चाहते हैं। और क्या ये जो त्योहार है जो आने वाले हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सिद्धार्थ जी, जय हिंद। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनना चाहें तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.org
NIC.in